आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 10 अक्टूबर 1987 है और सत्संग का स्थान गांव नरवाना है। यह गांव जिला जींद में है। मेरे महाराज जी कहा करते थे, हमारे एक जमींदार था, वो कोई जोगिया गंदा नकंदा गांव के जोर को बजाई जा जोर की से जी मैं दे दूंगा तो गाँव न बजाई जा। कई तो गाने गाने का होता सब सुनो में साल डाल के आते हैं। कई नुकई में गाया हुआ तो कुछ भी नहीं, सत्संग के करिए इतना नुकता सत्संग कर दो तो ये बात कहीं गाया नहीं कुछ। गाना बहुत अच्छा गाने तो कितने के जीवों का ख्याल बदली हो। गाने वाला तेरा कितना करना मोह लेता। उस गाने को सुन करके फिर वो लोग सत्संगी बन जाते हैं, बैठना शुरू कर देते। मैं भी सत्संग सुना करता था, सब दामदेव को गाया करता। उन सत्संग सुन करके सत्संगी बन गया। सत्संगी का घर तो बड़ी दूर है, कहता हूँ सत्संगी बन गया। मैं अपने दिल में कई दफा सोचता कि नहीं बन गया, बन गया। सत्संगी बनना बड़ा मुश्किल है। फिर सत्संगी बनके ने फिर और भी आगे बढ़ना पड़े। और सत्संगी बन जाता है तो कसर नहीं रहती, सब कुछ बन जाता। आप लोग दर्शन करोगे तो जो सत्संगी एवं सारे बने न मेरे को कोई बेला सत्संगी जीता, एक सत्संगी बनता है। मैं एक बार होशियारपुर चला गया, महाराज फकीर सिंह का सत्संग था। वो बहुत बड़े तकड़े संत थे। जितना फकीर सिंह जी सच्चाई कह गए, इतनी सच्चाई हर एक मानस कह नहीं सकता। उनका सत्संग सुनने वाले ज्यादा करके यहाँ जोड़ा साहब बैठे हुए, ये बहुत पुराने सत्संगी थे। उनका इतना करड़ा सत्संग था कि पिंडी थर्रा करती थी। बड़े बड़े संतों को उनका आयोजन कुर्बानी का बकरा बनना था। हम दिल्ली एक बार सत्संग पर गए तो किसी नाम लिया, सवेरे क्या नाम ली तो उनका सत्संग खिंच जाएगा। आपने कहा क्या तो सोने कलम से लिखता है, तनु कुर्बानी का बकरा बनना और तुम्हें अपनी संभाल होश संभाल दुखी होती मरना से झूठा धोखा देता है। इसीलिए हम सत्संगी बन करके न लोगों धोखा देना शुरू कर देते। ये धोखा देना बस अपनी मान बढ़ाई में आ जाते हैं। मान बढ़ाई में आकर के न फिर हम अपनी चाल को भूल जाते हैं। मैं बात कह रहा था, महाराज फकीर जी कहा करते थे, संतारासन केशव के आगे बोलिया करते थे, यहाँ क्या देखते आश्रम में
शिकारपुर के यहाँ कोई सत्संगी में कुंजोड़ा साहब कहा करते थे न, कोई सत्संग सब डाकू बैठे, डाकू बोला मैंने एक दिन कहा महाराज कोई आपने थरका भी नहीं। बोले क्या बात हुई, संतारा 8 फुटी पीड़ कोई कुछ भी करते रहो, हमारी ड्यूटी से बजा ले। तो संत अपनी ड्यूटी बजाने के लिए आता है, वो ड्यूटी बजा करके चला जाता है, न वो कोई ढेरों का जप्ती भरता, न कोई मजहबों का जप्ती भरता, न कोई किसी और पार्टी का जप्ती। अपनी ड्यूटी बजाई चला गया, कुछ हो ना हो तो ना। जब वो पीछे लटकता रह जाता, मैं कई दफा कह देता हूँ इतनी खबात करी बड़ी भारी, इतना त्याग करके मास्टर इतनी क्या करेगा, क्या बनेगा। फिर मैं बोलता हूँ कोई बात, जैसी मालिक की मौज समझो पर्या होता है हमारा ख्याल। इंसान ने कम से कम भी अगर सत्संगी बनके में घंटे 2 घंटे का अभ्यास भी करना चाहिए। अगर न बैठ सके तो अपने सतगुरु का भरोसा रखना चाहिए। मैं कई बार ये सत्संग में कह दिया करूं कि अब लोग नाम ले लेते हो, नाम लेकर किन फिर तुम क्या घटिया बातें करते रहते, निंदा करते रहते, बुराइयां करते रहते हो। औरों का आदर करके नामधारी हाँ, अब जब पता लगता तो नामधारी नहीं पाते। तो क्या कहते हैं, नाम ले लो सब तिर जाओगे, नाम ले लो सब तिर जाओगे। लोगों का यही रुखपास है। संतों महात्मा हरेक ही कंधे आए, नाम ले लो त्यज। कबीर साहब ने कहा सोना काई ना लगे, लो आप नहीं खा। बुरा भला जो गुरु भगत का वो नरक। अब कितनी बड़ी बात कही, सोना काई ना, सोने काई नहीं लगती तो लोग का ढूंढ नहीं लगता। बुरा भला गुरु भगत कब वो नरक जा। एक दिन मास्टर कहने लगे कि बुरा भला कब वो नरक, ये तू क्या, वो कितना भी बुरा हो और आगे कह दिया गुरु भगत कब वो नरक। जो गुरु भगत नहीं है उसकी कौन दशा होगी। गुरु भगत उसको कहते हैं जो अपने गुरु का भरोसा रखता। एक तुम्हारा आसरा, एक तुम्हारी आस, नितानंद बंधन पड़े तो काटो धन की। इसका एक आसर, एक विश्वास है, उसका बेड़ा पार हो गया। वो गुरु भगत मान्या दास है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, वो गुरु भगत नहीं। जैसे पतिव्रता औरत अपने पति को स्वाय किसी को पुरुष नहीं समझती, वह यही समझती मेरा पति ही पति और सब के सब पुरुष नहीं है। तो गुरु भगत उसी को कहते तो कितना बड़ी चाल चलता किसा है गुरु भगत। किस तरह जैसे कुत्ता अपने मालिक की झोपड़ी में रहता है और झोपड़ी में अगर कोई बादशाह, कोई तकड़ा डाकू, तो और भी तकड़ा आ जाता है तो वो कुत्ता अपने प्राण दे देता, फिर अपने स्वामी का नजदीक नहीं। बल्कि कहते अपनी फूटी आंख से भी अपने स्वामी का मुंह नहीं देख होता। दूसरा उसको मार करके वैसे कितना हमला कर दो उसके ऊपर। इसी तरह है गुरु भगत उसको कहते हैं, वो कभी भी अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकता।
वो कभी भी अपने सतगुरु की घटिया बातें नहीं सुन सकता, मैं अपने सतगुरु पर कोई घटिया ख्याल लाता। जब अपने सतगुरु पर हम घटिया विचार लाते हैं तो हमारा गुरु भक्त खत्म हो जाता है। फिर वो बुरा भला किस तरह है कुछ भी करते फिर वो बच नहीं सकता। क्यों? कितनी बड़ी बात, बुरा भला गुरु भगत, बुरा हो चाहे भला, तो घटिया कितने वो है गुरु भगत, तो वो वाक्य पार उतर जाएगा। गुरु भगत होना बड़ा मुश्किल। फिर कहते हैं कि गुरु भगत को कितनी बार बैठना चाहिए भजन में, मैं कहता ना कभी न बैठना चाहिए। आप लोग को अच्छी आड़ लगाई कि मैं तो कहीं नहीं, यही बात में 2-3 सुनी है। गुरु भगत को बैठने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? कि वो अपना हर वक्त उसकी तवज्जो, हर वक्त का ख्याल गुरु के पास रहता है। उसका ख्याल कभी भी डिगता नहीं है। उसको क्या करना हो तो हर वक्त गुरु के पास मेरा, जैसे कि कछुआ होता है, अंडा तो देख ही आता है, वो पानी तो मील 2 मील पर है और आप पानी में रहता, उस पानी में बैठा है, अपनी दृष्टि से उस अंडे को सेकता है, अपनी दृष्टि से उस रेती में उस अंडे को से लेता, पानी पड़ा पड़ा, इसमें सेया ख्याल से। इसलिए गुरुमुख होता है वो भी अपने सतगुरु का ख्याल रखता है। बैठनी जरूरत नहीं। फिर कोई प्रश्न उठाता, क्यों बैठे बगैर तो आत्मा ही नहीं बनता, पूछने ना ख्याल होना चाहिए। जैसे कछुए का ख्याल बताया, वो बैठा बैठा अंडे को पका लेता, किस तरह अपनी दृष्टि उसको ऊपर रखता, वो ख्याली वक्त जो बच्चा लकड़ करके न और पानी के पास कछुए के पास आ जाता है, छोटे छोटे देखते हैं। इसीलिए गुरुमुख होता है वो कभी भी गुरु भली में आता है नहीं, उसका ख्याल ही ऊंचा रहता है। वो किसके लिए बैठे, वो जब बैठता है तो किसके लिए बैठे, उसको तो एक ही ख्याल बना रहता है। जहाँ बैठे उठे खड़े उताने कह कबीर हम उसी ठिकाने, उसका इतना मजबूत ख्याल बन जाता है जैसे वो कहता, जय तू पिया की लाडली अपना कर ले, कले कल्पना मेटकी ने चरणों में चित देरी। उसकी कले और कल्पना सब मिट जाती है। अब बताइए, एक म्यान में 2 तलवार नहीं खटा सकती। इसीलिए अगर उसकी कले कल्पना रहती है तो वो गुरु भक्त नहीं हो सकता है। क्यों? जब हम गुरु के चरणों में अपनी दृष्टि जोड़ लेते हैं, हर वक्त गुरु का ख्याल रखते हैं, तो कले और कल्पना दोनों मिट जाती है। कले कल्पना किसको कहते, मन को पता नहीं, मैं तो जानता हूँ, तुम बता दो। कले हर वक्त हम के घटिया घटिया विचारों को सोचते रहना, हर वक्त किसी की ओछी मंदी बातों को दिमाग में बिठा लेते हैं, हर वक्त हम इतने गंदे विचार बना लेते हैं, को बदला लेने की कोशिश करते हैं, तो कहना 4 बातें सुन के 8 बातें सुनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कड़ा बनी रहती है, वो कहूँ वो कहूँ वो करूँ। गुरमुख होते हैं वो कहते हम तो कुछ जानते नहीं, जो बनी बनाई बन रही और बढ़न की ना, तुलसी धोखा मत धरो और मग्न रहो मन में। वह हर वक्त अपने विचारों मस्त रहते हैं, उनको जगह ही नहीं मिलती न और कल कल्पना। अब तो तुम्हारा करते हैं, जब गोपनी चली गई और गोपनीय उधर कृष्ण जी महाराज ने उद्धव जी भेजे और भेद की पाती लिखी ने दे दी कि जाओ उद्धव ये पाती गोपनीयों को दे देना। जब वो गोपनीयों के पास वो पाती चिट्ठी लेकर के गया तो कहने लागी ले, वो कहते
कहो न उदो व चतर सुजान कब आवेंगे, उदो व चतर सुजान कब आवेंगे। हमने तो नींद नहीं आती, हर वक्त ख्याल बना रहता। वो कहना चिट्ठी लिखी जाइए ले, बोला चिट्ठी तो कहाँ लिखे कहाँ धरेंगे, चिट्ठी धरने के लिए हमारा ठोर नहीं है। जिस हृदय में चिट्ठी टिकानी है, जिस हृदय में चिट्ठी समानी है रखनी, उस हृदय में कृष्ण का रूप या चरण धरे हुए। इसलिए हमने दूसरी जगह और है नहीं, हमारे पास तो दूसरी चीज धरने के लिए जगह नहीं। हमारे तो हृदय में कृष्ण के चरण है। जिसके हृदय में सतगुरु के चरण होते हैं, जिसके जल में हर वक्त गुरु का रूप बना रहता है, उन काल से डरता न वो महाकाल से डरता, न वो कल से डरता न वो कल्पना से डरता। तो किस तरह कि ऐसे कई मिसालें आ जाती हैं। यही फिर कृष्ण जी मिसाल आती है कि आप लोगों ने सुना होगा, रुक्मिणी कहने लगी आपको राधा बड़ी प्यारी लगती है। बोला मैं क्या करूं, रुक्मिणी उसका प्यार ही है। वो कहा एक दिन मैं अपने घर पर बुला लो राधा को, रुक्मिणी राधा को रुक्मिणी कर दो। बोला हाँ बुला लो। उसने सोचा कि मैं देखूंगी उसको, इसी से उसको हर वक्त ख्याल रहता है। जब नुकस रुक्मिणी ने राधा जी को बुला लिया, राधा जी आ गई, वहां बैठ गई। तो कहते न शोक बुरी है मारूनी काके सून की। वो तो शोक ही थी, आप शरीर में थी तो कृष्ण के घर रहने वाली। रुक्मिणी के साथ में कितना अच्छा व्यवहार किया कि गलता गलता दूध की थाली भर जाए, गर्म दूध, और कहने लगे लो राधा जी पी लो, आपके लिए लाई हूँ। राधा जी आंख मीट की कहा बड़ा प्यार का दूध है, रुक्मिणी लाई है। वो दूध को पी जाती है। दूध को पी कर की ना मस्ती में थी, मस्त रही, तो न गर्मी लगी न सर्दी लगी, मस्ती में थी। पी प्या के गुड़ बैठी। जो शाम का टाइम होता है तो कहते हैं रुक्मिणी जब पांव दाबने के लेगी कृष्ण जी महाराज के, तो पाया का हाथ लगा फफोले उठे। तो जब फफोले कृष्ण जी महाराज का ऐसी हालत देखी, मैं तुम्हारे शास्त्रों तो सुने हैं, मन तो पता नहीं क्यों पढ़ा लिखा नहीं। वो कहने लगी महाराज आप कहाँ गए थे। बोला मैं तो रुक्मिणी यहाँ ही था, आपके पांव बड़े भारी जड़े जो कितने फफोले से। बोला हाँ रुक्मिणी आपकी मेहरबानी से, इसका नाम गुरु भक्ति से। हाँ रुक्मिणी ये आपकी मेहरबानी से। बोले मेरी मेहरबानी। बोला हाँ। बोले वो किस तरह कि जब राधा जी अपने मकान पर आई तो जलन की मारी, विरोध की मारी, गर्म थाली दूध की भटकी जाए और राधा जी को दे दिया। और दूध वह पीगी। उसको कोई भी असर नहीं आया दूध का। क्यों? उसके हृदय में मेरे चरण थे, उसके हृदय में मेरे चरण थे, वो मेरे चरण जड़। ये गर्मी फफोले उसके हैं। इसीलिए बुरा भला गुरु भगत उस घर जाता नहीं, काल के मुंह में जाता नहीं, बुरा भला होता ही नहीं गुरु भगत। उसको और आस ही नहीं रहती ने। वो तो कहता है एक तुम्हारी आस है, तुम्हारा उसको काल क्या बिगाड़ सकता है। दुख तकलीफें आती हैं बड़ी भारी, मगर उसको बिगाड़ के सकता। काल किसको कहते हैं? जो सारी दुनिया की रचना करता, रचना को और भी दयाल करता, शब्द करता है। फिर जो ब्रह्मा विष्णु का जो पैदा करने वाला, उसका नाम काल है। दुनिया उसको खुदा कहती ना, वो नहीं है, खुदा और है, कोई सारी दुनिया का करता और है। तो इसीलिए गुरुमुखों की बड़ी भारी बढ़ाई से जब गुरुमुख बन जाते हैं तो भजन करने की जरूरत भी क्या समझे। क्यों? फिर बताता ये जरूरत रहती ही नहीं है। वो अपने आप को अपना आपा नहीं समझता, वो अर्पण कर देता है।
वो कहता मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा तेरा तुझको सूंप फिर क्या लागेगा मोर। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि मेरा मुझको सूंपती दिल धड़केगा तोर, कि मेरा मुझको सूंपेगा तेरा कालजा धड़केगा, और तू सूंप भी नहीं सकता। जब मेरा मुझको सूंप देगा तो फिर कौन सी कमी रह जाती है? कोई भी कमी नहीं रहती ने। उसका नाम गुरमुख से, फिर उसको किसकी परवाह है? उस गुरमुख की तलाश बड़े बड़े करके आए। क्यों? गुरमुख की हालत कैसी होती है? जैसे पपैया पानी का प्यासा होता है, वो होता है कितना है उसको, कोई शिकारी हो कोई और कोई तीर मार की ने और नदी के किनारे गिर दे, दरिया के किनारे गिर दे, और फिर भी वो पानी का मुंह नहीं खोलता। वो अपनी सांस को बंद कर लेता है, कभी बहते दरिया का पानी मेरे अंदर न चला जाए। क्यों? वो क्या नक्षत्र की बूंद ऊपर तो पड़ते उस बूंद को लेता है वो सुहाने वाला। तो इसीलिए गुरमुख होता है न, वो किसी के मन आंख भी भर के नहीं देखता। वो जो देखता अपनी सतगुरु का रूप ही देखता। हर जगह सतगुरु का रूप ही नजर आता है उसको, वो चाहे सो कर सकता है। फिर आप लोगों शाम को बता नहीं सुना न कि गुरमुख की गति बड़ी भारी। एक दिन कहते हैं कि बाहर गांव के पतंग इकट्ठे हो रहे थे, उन पतंगों के पास में एक झुंड भोरा भी चला गया। वो भोरा कहने लगा क्या कौन हो तुम? बोला हम पतंग। वो पतंग कहा तो कौन है? बोला मैं भी पतंग। उन्होंने कहा ठीक है। उन पतंगों ने कहा बोला जाओ देख कर की आओ शहर में दीवे चसते हैं कि नहीं चसते। वो सब के सब बैठे जुड़े पतंग। तो वो बोला मैं अब देख के आता हूँ। जब वो देखने के लिए गया वो भोरा तो उल्टा बोला हाँ जी दीवे चसते हैं। वो पतंग कहने लगे मारो इसको। क्यों? ये पतंग नहीं है, बनावटी पतंग से। अगर ये पतंग होता तो जोत को देख कर इसके ऊपर वार फेर करके मर जाता, या नहीं आता। ये भोरा है, पतंग नहीं है। पतंग तो कभी आता ही नहीं ज्योति को देख करके। इसीलिए गुरमुख को तो दूसरी चीज सु आती ही नहीं, वो तो उस प्रकाश को देखता रहता है। समझे? उस ज्योति में हर बार लीन रहता है, कभी अपनी वृत्ति को नीचे तारता नहीं। अगर तारता है तो कुछ काम के लिए तारता। इसलिए गुरमुख की गति बड़ी भारी है। कितनों की बताऊं मैं? आपका अगर बताऊं तो आप कहोगे क्या ये बातें कभी सुनी नहीं। क्या रामचंद्र जी के गुरमुख शिष्य थे हनुमान जी। इसी तरह है ऋषि दयानंद भी तो बिरजानंद के गुरुमुख शिष्य थे। आप लोगों ने सुनी होगी कि बिरजानंद जी ने क्या ये वेदों का एक सारा लेकर के ब्राह्मणों के खिलाफ, ऋषियों के खिलाफ, और बिरजानंद ने उनके ऐसे भाव भरे। इसके ऋषि दयानंद के क्यों भरे? ये बिरजानंद ब्राह्मणों ने निकाल दिया था। वो बिरजानंद जी बाहर रहा करते थे, अपना विरोध उगाने के लिए उनके भजन सुने हमने। तो उन्हें कहा बेटा दयानंद सूता देश जगा दे, कभी नहीं आओ बुझने में तू ऐसी आग लगा दे। तो ऐसी आग लगाना मतलब कभी बुझने में नहीं आवने। आग तो बुझने में आ जाती है। क्यों? कि थोड़ा काम होता। उनका असली ध्येय तो यही था, अपने गुरु की बात मानने का। वेदों का क्या था? वेद तो ना पढ़ते, कभी भी वेदों पर चलते, वह वेदांती हैं। रात दिन वेदों की पूजा करते, आरती तारते, पढ़ते हैं, और वेदों के असूल पर नहीं चलते, वह वेदांती नहीं है न। वह तो बल्कि वेदों के ऊपर जुल्म करते हैं। जब तुम कहते हम सत्संगी, हाँ राजा सुमत के, कबीर पंथ के, दादू पलटू, उन संतों की लैंड पर नहीं चलते तो तुम सत्संगी नहीं हो। इसलिए कहते हैं कि रामचंद्र जी के हनुमान गुरमुख थे। तो रामचंद्र जी के गुरमुख थे तो लंका में कूच गए।
उस हनुमान को कोई चीज नजर नहीं आई, राम तो सोया। अगर आई हो तो तुम्हारी रामायण कहती है, तुम्हारे शास्त्र कहते गुरुमुख को कोई चीज ही नजर नहीं आती दूसरी। गुरुमुख का जगत भिखारी, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव को भारी। कि एक गुरुमुख कोटिन कोटि जीव का उद्धार कर देता है, इतनी भारी महिमा है गुरुमुख की। और गुरुमुख का जगत भिखारी है। आपको मोटी मिसाल दे के बताऊं, संत मत का तो गुरुमुखपना बहुत दूर से बड़ा ऊंचा से कोई बिरला भागी ही मिलता है। बताऊं, संत मत का तो गुरुमुखपना बहुत दूर से बड़ा ऊंचा से कोई बिरला भागी ही मिलता है। हजूर महाराज राय शालिक राम स्वामी जी महाराज के गुरुमुख, और कितने गुरुमुख थे क्या कह नहीं सकते। इतना न कोई गुरुमुख आया और न आगे आने की उम्मीद है। वो शालिक राम और स्वामी जी ही आ सकते इतने गुरुमुख। इतना भारी गुरुमुख पड़ा। कहते शालिक राम के हाँ कि अब एक हफ्ते मेरे पास मत आना, एक हफ्ते मेरे पास मत आना। वो कहा अच्छा जी। अब रातन तो हाँ भर गया, तड़कन डटा नहीं गया। जब गुरु का प्यार उमड़ा तो कहते शालिक राम ने आके निपन्नी गली में कच्चा मकान था, जंगले में को मुंह काट के अपने मुर्शिद के दर्शन करना चाहा। जब वो दर्शन करने लग गया, स्वामी जी ने खड़ाऊ निकाल के एक खड़ाऊ सर में मारी कि मैं कहा था दर्शन ने एक हफ्ते मेरे पास नहीं आना, क्यों आया तू? खड़ाऊ जब सर में लगती है तो सर पाट गया। जब सिर पाट गया तो स्वामी जी भी घबरा गए। प्यारा पुत्र था। स्वामी जी के सिर पर हाथ टेक दिया। जब हाथ टेक किया तो क्या कहते हैं हजूर महाराज राय शालिक, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। गुरु ते काल भी डरे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे। गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। कि जब तो हाथ धर दिया सर, अब फिक्र करने की जरूरत ही क्या से। उनका प्यार बताता हूँ। कहता शालिक राम के हाँ कि तू जो भजन में बैठता मेरे को तकलीफ, तेरे लिए मैंने बड़ा धन इकट्ठा कर दिया। स्वामी जी महाराज की यही बाबा सांवल सिंह के विषय में आती है कि जयमन सिंह महाराज कहा करते सांवल के हाँ तू ध्यान में मत बैठा कर। क्यों महाराज के तेरे लिए मैंने वो धन इकट्ठा कर दिया, तेरी 7 पीढ़ी मजे करेगी। ये गुरुमुखों की बात। फकीरचंद महाराज के विषय बात आती है। हजूर महाराज महर्षि शोभला का फकीरा में तेरे दर्शन का प्यासा। इतनी ऊंची बात है। वो कहा करते थे फकीरा में तेरे दर्शन का प्यासा, हाय फकीरा में तेरे दर्शन का प्यासा। तो रहता ज्ञान ध्यान में, मैं रहता चित उदासा, फकीरा में तेरे दर्शन का प्यासा। आजा प्यारे सत्संग की शोभा बढ़ा जा, मत कर मोहे उदासा, फकीरा में तेरे दर्शन का प्यासा, फकीरा में तेरे दर्शन। आप बताइए कितना प्यार था। वो कहते हैं कि फकीर तो इतने मस्त हो जाया करते थे, आके उनकी कौन परवाह कर सकता। वो अपनी इतनी मस्ती में जाया करते। गुरुमुख उसी का नाम है, अपने आप पे तो भूल जाता, गुरु ही गुरु नजर आता है। दरखत देखे तो भी गुरु का रूप नजर पड़े, हर जगह गुरु का रूप। उसको क्या परवाह, फिर किसी की परवाह नहीं। चाहे कोई दामाद बीमार हो, चाहे लड़का बीमार हो, चाहे भी जमाई बीमार हो, चाहे पुरुष बीमार हो, चाहे और कोई परिवार का बीमार हो, कहते सतगुरु आप संभालेगा। गुरुमुख कोटि न कोटि जीव उद्धारी, कितने जीव का उद्धार करता गुरुमुख चाहे सो कर सकता। इसलिए गुरुमुख और पतिव्रता को उनको एक मिनट भी परमात्मा का नाम लेने की जरूरत नहीं होती। क्यों? गुरुमुख भी ख्याली भक्ति करता, तो पतिव्रता औरत भी ख्याली भक्ति करती है। तब न पता नहीं माता अनुसुईया कितनी भारी थी, मड़वा क्या थी, वह पतिव्रता थी।
उस पति के तेज और तपते ब्रह्मा विष्णु जिनको तुम पूजते हो वो 6 महीना के बना दिए। किसके प्रताप? अपने पति के प्रताप से। और जो 6 महीने पूरे बनाने का टेम आया, उस कहने लगी अब मेरे बस की बात नहीं, अब तो ऐत्री ऋषि को बुलाओ। उनको बुलाए, कहा कि ये 6 महीना के तो मैंने बना दिए, मेरा धर्म हड़ना आए थे, मैं इनको वापस कर दो, वैसे बना दो। उसके कमंडल में तो अपना ऐत्री ऋषि कमंडल में पानी ले छिड़का मारा, वैसे बन जाते हैं। और माता अनुसुईया को माँ कह करके चले जाते तीनों। क्यों कहा? कि हम दूसरे का बुरा करते खुद का हमारा बुरा हो जाता। ये बात तो सुनी होगी न कि हम दूसरे का बुरा करने की कोशिश करते हैं तो खुद का बुरा हो जाता। किस तरह? ये किसको? नारद जी को और जाकर की ने बका दिए। कौन बकाई? जैसे पार्वती जी, जैसे लक्ष्मी जी, सावित्री जी, तीनों की तीनों बकाई। क्या तुम बड़ी फिरती हो? मृत्यु लोक में एक ऐत्री ऋषि उसकी धर्म पत्नी बड़ी भारी पति करता है और तुम्हारा तो कुछ कहना, तुम तो कुछ उसको माने भी नहीं रखती, तुम्हारी क्या इज्जत है? उसकी बड़ी भारी इज्जत से तो वो सारे से जड़ की तीनों की तीनों। दूसरे की इज्जत को देख की जलता हो खुद गिर जाता है, दूसरे की मान बढ़ाई को देख की जलता खुद गिर जाता है, उसकी कमी होती है। इसीलिए जिसका भाग होता है उतनी मान बढ़ाई इज्जत जरूर मिलेगी दुनिया में, अगर वो लेके आ तो इसीलिए क्या करा? उन तीनों ने बतला करके अपना प्रोग्राम किया कि अब तो माता अनुसुईया का धर्म हरण करना से। अगर वो नहीं कराया गया तो हम भी तीनों की तीनों बेकार सा कुछ नहीं। तीनों बतलाए जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं, तीनों उदास बैठी। वो बतलाए क्या बात है, तीनों उदास किस तरह हो? बोला क्या मृत्यु में इसी पत्ता अनुसुईया बताते इतनी बड़ी डबल पति बरता से कि हमारा तो लंबर ही काट दिया उसको। अगर एक काम करो तो हम रोटी खाए ना, हम नहीं खाएंगे। बोला बताओ कि उसकी सांथड़ के ऊपर बैठ के उघाड़ी करके न सांथड़ पर बैठ की रोटी खाना खा के आओ तो हम रोटी खाए, जीवा ना मरा। वो तीनों के तूने कर रही तो हम ईब करावे काम क्यों मरो? क्यों कि कोई वेद पशु, कोई तरिया पशु, कोई गुरु पशु और के कोई गुरु पशु को तरिया पशु को वेद पशु संसार मानस किसको जानिए जिसको बदे बेचार। तो ये पशु होते को वेदों का पशु बना बैठा टेक बांधे, वेद देखे भी नहीं ने। वो कहता कल जैसे एक भाई गया था, मैं तो भागवत को गुरु मानता हूँ, भागवत को मानी जा क्या बात है? तो इसीलिए कोई कहता है कोई वेद के मानस गुरु के मानस को जफ्फी भर के बैठता, मैं तो फलाने को गुरु मानता हूँ। कोई कहता स्त्री गुरु, क्यों कि कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु काम, संत का गुरु कबीर है, कबीर का गुरु राम। इस तरह की कोई बात है। कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। यूं कहा कबीर साहब ने, क्या कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु काम, कबीर का गुरु संत है और संतन का गुरु राम, ये बताया। तो इन बातों सोच कर क्या करया? वह तीनों के तीनों माता अनुसुईया पास आ जाते। अगर कोई भाई कहना चाहो बोल सकता, मैं उनके ग्रंथों में लिखी हुई ऐसी बातें जिनकी तुम रात दिन पूजा करते माता अनुसुईया 6 महीने के बनाए थारे ग्रंथों से, इसलिए करता और ही कोई से सुना नहीं। स्वामी कबीर साहब का शब्द बताऊंगा कि करता और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से ये इन सरलागी पाई, इनके भरोसे कोई मतरियो इन्होंने मुक्ति पाई, कि इनके भरोसे रहना गलती से इनको मुक्ति नहीं मिली। तुम्हारे वेद भी कहते हैं ये काल में आ जाते हैं। तो तीनों के तीनों जब गए माता अनुसुईया के पास में, माता जी कहने लगी आओ ऋषि क्या बात है? ऋषि कहा सुनते, आओ ऋषि क्या बात है? बोले हम बैठो, आदर करा,
खाना चाह पानी बताओ। बोले हमने कोई दूर नहीं, अगर खाना खुआवे तो हम नगन होकर के न तेरी सांथल पर बिठा के हमने खाना खुआवे। हम तो इसलिए ऐसा खाना खाने, और खाना तब खाएंगे तू नगन होकर के तेरी जान पर बिठा के हमने खाना खुआवे। वो कहने लगी तो कोई बड़ी बात तो है नहीं न, मामूली सी बात है। इस बात की खातिर आप इतने क्यों नाराज हो रहे सो? आप रोटी खाइए, आराम करिए, आ जाओ। बोले हाँ तो मैं बनाती हूँ। अब वह क्या कहती है? कहती है अपने पति का नाम लेती, मालिक में सच्ची पति बरता हूँ, ये 6 महीने के हो जाए। अपने कमंडल का पानी का छिड़का मारा, वह 6 महीने तीनों पालने में गिरती, तीनों के तीनों पालने में गिरती। वो तो पालन झूलते और रसोई बना करके न ठावा 6 महीना कहो और सांथल पर बैठा और मुंह का टूक लगा दिल पालन में गिरा हुआ। तीनों को से ऐसा बर्ताव कर दिया। अब हो गया तीनों, क्या कर सकते हैं? इसीलिए क्या नारद जी ने कहा कि क्या बेटी हो पार्वती, लक्ष्मी सावित्री तुम्हारे पति 6 महीना के बना दिए। किसने के माता अनुसुआ वो तीनों की तीनों भाज करके आई पालने में धुन लग थारे शास्त्र कहते हैं। तो पार्वती ने तो क्या ब्रह्मा ठा लिया, सावित्री ने सब्जी ठा लिया, समझे, लक्ष्मी ने विष्णु उठा लिया, नो ब्रह्मा ठा लिया, डाओड़ सोड़ करके न्यारे न्यारे ठा लिए। ठा की चाले जी नारद करना ये क्या करया के पार्वती तू तो ब्रह्मा को ले रही से, लक्ष्मी के यहाँ के तू शिवजी को ले रही से, सावित्री तू विष्णु को ले रही से। अब बताइए, दूसरे का बुरा सोचने वाला खुद अपना बुरा करवा लेता है। उस माता अनुसुया के धर्म को छीनना चाहती थी वो तीनों की तीनों, उनका खुद का धर्म छीना गया कि दूसरे पतियों को गोदी मिली चलती, अपने छोड़ दिए, भूल पिछाड़ नहीं सकी न, तो अपना खुद का धर्म बर्बाद। इसीलिए इसे गड़ काट और कार कटा रहे, अपना साईं की दरगाह में बदला किसे न जा। फिर क्या दूसरे का गड़ काटने वाला वो अपना गड़ कटवा लेता है। इस मालिक के घर में इतना इंसाफ है। अब उन मालिक का क्या बदला नहीं दिया गया? वह दूसरे का बुरा सोचा खुद। जब तीनों की तीनों उल्टी माता अनुसुया पास आती है, पांव पकड़ लेती कि बकस दे, हमको गलती होगी, हम तो गलती में आ गई। और गैर जो पालने में तीनों ऐत्री ऋषि को बुलाती है, कहती है मेरा में इतनी ताकत कि आपके प्रताप 6 महीना का बना दिया, अब इनको सामर्थ्य बनाओ। जब अपनी कुंभी का पानी का छिड़का लगाते हैं तो सामर्थ्य बन जाते हैं और वह अक्षर झुका करके बोल बाले चले जाते हैं माँ कह करके। तो बताओ तीनों की सासू बन गई न माता अनुसुया। इसीलिए दूसरे का धर्म छीनने वाले के साथ ऐसी बढ़ती है। और भी काफी होते हैं। मिसाल आ जाती है, गुरुमुखों की मिसाल थी। जब गुरुमुख होता चाहे सो कर सब, मिसाल के ऊपर मिसाल आती है। दूसरे का बुरा करता खुद अपना बुरा कर लेता है। कभी भी बुरा करने की कोशिश मत करो, हो सके तो अच्छा करो, न टाल कर दो। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे। एक महात्मा एक किसी साहूकार के घर पर आया करता था। जाति का नाम लेना तो ठीक नहीं रहा ना आज जमाने में। तो किसी उम्मीर के घर पर आया करता था। वो एक दिन ऐसा है, कमजोरी आ गई, क्या कमजोरी थी, वो सेवक उसकी बड़ी सेवा कराया करता था। तो बड़ी सेवा करी, वो कर लगा शिव महाराज के हाँ अब मैं बाहर देशावरों में कमाने के लिए जाऊंगा और आप एक दया कर देना। बोला बताओ बेटा कि देखो मेरा विश्वास आप मेरे गुरु सो, मेरा विश्वास आपके ऊपर, आपके प्रताप मेरे को कमी भी नहीं रहेगी न। मैं रोटी मेरे घर से खाऊं जेल को। मेरी धर्मपत्नी ने मैं कह जा के गुरु महाराज को टेम पर आव न रोटी दे देना, 2 बना। बोला अच्छा। वो शाम को उन्हें टेम बना लिया कि शाम को आऊंगा। वो तो चला गया।
और गेल तो रोटी लाउन जाना जो महीने 4 महीने 5 महीने 7 महीने जब 10-12 महीने गुजर गए रोटी लामती लामती उसकी धर्म पत्नी के दिल में ख्याल है उसके पास में एक और प्रेमी आने लगा। जब और प्रेमी आने लगा तो शाम को वो आओ प्रेमी और उसी वक्त बाबा रोटी लेने के लिया। उनके क्या प्यार प्रेम में खलल पड़ने लगी। वो कहने लगा प्रेमी उस औरत ने कि ये कौन आता है रोज की रोज तंग करता रोटी ले। बोले बाबा है और मेरा पति कह के गया था कि हमारे घर में खाना खाना, ये महात्मा है रोटी लेने के लिए आता है। वो कहने लगा या तो इस महात्मा को बुला ले रोटी लेने या मेरे को बुला ले, एक ही आएगा। क्यों हम आते हैं बैठते हैं अपनी बातें रंग करते हैं और ये आन करके न और हमारे बीच में दखल डालता है कि रोटी मांगता है। बोली घबराओ नाने मैं इसका फैसला आप ही कर दूं। दूसरे दिन जहर मंगा करके न उस लड़की को जो जहर के लाडू बना दिए तो बना करके न बाबा आया रोटी लेने के लिए। 12 महीने वर्ष 1.5 वर्ष हो गया था। रोटी लेने लिए आया, उन्हें रोटी दी। कहने लगी महाराज ये 2 मोती चूर के लाडू हैं, ये क्या के बेटी कि हमने बनाए थे मैंने और आपके लिए रखे ही ले जाओ, आप उनका लाओ। महात्मा ने दोनों लाडू ले लिए, लेकर के आ गया। महात्मा लोग बढ़िया चीज खाने की कोशिश नहीं करते कभी भी। वो लाडू उसको रख अपनी कुटिया में और वो रोटी ले आते वो खाली टेम पर खा करके आराम किया। रात के 10, 11, 12 बजे उस टाइम का ऊपर क्या होता है सोचो। मालिक के घर में इंसाफ है, दूसरे का गड़ काटता खुद का कट जाता, बच नहीं सकता कभी भी। तो इसलिए क्या करा रात की समय 12 बजे वो ही सेठ आ जाता बेसावरा और वो आकर के न कित गया गांव में नहीं गया, पहले गुरु के दर्शन करूंगा। जब गुरु के दर्शन करने ली गया गुरु ने कुटिया खोल दिया। भैया बहुत दिन में आया, हाँ जी मैं पहली उड़े आज बैठ गया। महाराज भूख लगी से बेटा भूख लगी मेरे पास क्या है, आज सवेरे में तो शाम ने ही भिक्षा लाउन गया था। वो लड़की ने मेरे को 2 लाडू दिए थे मोती चूर के, वो अपने घर के लाडू दूसरे बहनी ये खा लीजिए आप। उसने लड़के ने वो लाडू खा लिए। वो लाडू खा लिए जहर के लाडू थे। लड़का एक ओर सो गया, महात्मा एक ओर में थे। सवेरे जब कर लिया भाई खड़ा देखो लड़का मरिया पड़ा। महात्मा ने बड़ी भारी चिंता हुई, बोला देखो क्या बनी। उसी में शहर पता दे दिया, बाणी एक लड़की का घर ही पता दे दिया। वो आई तो उसने परवे मचा दी, कहने लगी मेरा पति धन लेकर के आया था, ये मोटे ने लालच में आके मेरे पति को मार गया। अब उसके ऊपर आफत आ जाती है। पुलिस ही होती है, पुलिस नहीं है। ये भी जम के जो पुलिस नहीं होने तो देश में बड़ी भारी परलय मारती। इनको कभी ये न कहो ये बड़े भारी जुल्म ना बिल्कुल ही नहीं हो तो परलय मार जा दुनिया, इंसाफ भी होता है। तो जब वो पुलिस ने आकर बाबा पकड़ लिया, कहने बाबा सच्ची बात बताओ ये क्यों मेरा तन मारा से। बोल हाँ मन ने मारा से। क्यों कर मारा कि इसके द्वारा पैसे थे, मैं लालच में आके मार दिया। समझदार होते कहते ना भाई बाबा नहीं मारे। बाबा सच्ची बात बताओ आप। बोला सच्ची सुनोगे? बोला हाँ बिल्कुल सुनांगे, इंसाफ करोगे? हाँ भाई मैं तो ये चला गया अपने घर का नाम ले गए, इसके घर तो रोटी ले आया करता था और मैं रोटी लाउन गया जिसके घराड़ी मेरे को 2 लाडू दिए थे शाम में। वो लाडू बोले बाबा ये आपकी खातिर बना ले जाओ। मैं लिया लाडू, मैंने खाए नहीं, वह रख दिए, मैं तो रोटी खा ली। ये रात में आ गया मेरे पास, भूखा था। मन कहा बेटा ये खा ले अपने घर के लाडू से। वो लाडू खाए तो कुछ नहीं खाया, न मैं कुछ किया। वो खा के वो तो सो गया, उसको क्या रह गया। बोला ठीक है हम तसल्ली करें। वो बुला लिया लड़की,
चला कहने लगा बताओ। अब डंडे का आगे तो भूत नाचना शुरू कर देता है। तो वह नाच पड़ी, कहने लगी मन ने लाडू दिए थे क्यों कि मेरा एक दोस्त आया करता था मेरे घर पर और ये बाबा उसमें रोटी लेने के लिए जाया करता था तो हमारे खलल पड़ा करती थी। इसीलिए वो कहने लगा या तो इसको रोटी लेने बुला ले या मन ने बुला, अगर यो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। मेरा प्यार मेरे दोस्त का बाबा जी से मेरा कोई प्यार नहीं। मैंने वो बिस्क के लाडू बना दिए हुए और मैंने कहा बाबा खा लेगा तो मर जाएगा, तो इसकी कौन इंक्वायरी करेगा, मोढे की कौन इंक्वायरी करता, समझ जा। मोढे तो इसे संचारण कौन संभालता है। तो यही हाल कराया। मैं वो लाडू लाया, वो लाडू मैं बाबा जी को दी, उनमें जय। बोला किसने दुआए, बोला मेरे दोस्त ने। वो दोस्त भी पकड़ लिया। अब देखो क्या होता, वो तो दोनों जेल में दे दी, वो मरे गया था। तो महाराज का दगा किसी का सगा नहीं और ना देखा तो कर देखो, समझ गए होगे। दगा बुरी चीज है, किसे दगा करता है। दगा किसी का सगा नहीं, ना देखा तो कर देखो। दगा करया था बढ़िए की न उसका जाकी खर्चे, क्या बड़ा उसके घर में बाग बाजते हैं। दगा किसी का सगा नहीं, इसलिए हम दूसरे दगा करते हैं तो हमारे से खुद पहली दगा हो जाता है। तो बात तो थी गुरुमुखों पर, अब यह बात चल पड़ी दगा। गुरुमुख किस तरह दगा करेगा। गुरुमुख ने तो गुरु का ही प्यार होता है, उसको गुरु ही गुरु नजर आता है। अब वो किस तरह दगा करे, इसीलिए गुरुमुख बनना चाहिए। और गुरुमुख भी कैसा, जैसे हमारा ख्याल होगा पक्के होंगे गुरुमुख, उतनी हमारी मदद आप ही आप होती रहेगी। हमने उस परमात्मा के भजन की जरूरत नहीं। कहते नहीं बगैर भजन भी काम बने, हाँ बन जाता है। इस तरह बन जाता है जैसे कि कहते हैं पंडुओं की दारुओं की लड़ाई, ये अब गीता का प्रश्न आ जाएगा। अगर कोई ये न कहे महाराज जी इनका खंडन करता था, मैंने न रामायण का खंडन करा न गीता का खंडन करा। असलियत बताता हूँ कि गुरुमुखों की बातें अब गीता में भी आ जाती है। क्या आ जाती है, जब दोनों ठोक लड़न लागे, दारू के दारू भी पंडू भी, जैसे कि उनकी लड़ाई होने लगी तो धृतराष्ट्र कहने लगा कि महाराज किसको, व्यास जी को, कि महाराज मैं भी चलूंगा कुरुक्षेत्र की लड़ाई और मैं वहां भी देखूं नहींगा तो सुनूं तोगा मेरे बेटे क्या करते हैं और पंडू के बेटे क्या करते हैं, मैं देखूं नहीं सुनूं तोगा। तो क्या कहता व्यास जी कि हे धृतराष्ट्र तो क्या करा, कुरुक्षेत्र जाए तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई इतनी सारी ही हथनापुर में मेरा शिष्य संजय कुरुक्षेत्र की लड़ाई हथनापुर में बता देगा साहब। संजय कहता हजूर मैं किस तरह बता दूंगा, लड़ाई तो कुरुक्षेत्र में, मैं हथनापुर में। तो क्या कहता व्यास जी कि मेरी कृपा से, क्या संत सतगुरु नहीं कह सकते, वो भी तो संत सतगुरु खुदा तो नहीं था, वो भी पैदा हो रहा था और नहीं कह सकता, कह सकता कर सकते हैं। कहता है क्या मेरी कृपा से तेरे दब तक सुख खुल जाएगी और तो हथनापुर का कुरुक्षेत्र की लड़ाई को हथनापुर बता देगा, मेरी कृपा तेरे दब तक सुख खुल जाए। गीता का परवान है। इसीलिए उसने क्या करा कि बताया सारी बातें। वो पूछता है धृतराष्ट्र के संजय के हाँ कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे यू तस्वे माम के पांडवे से की करवते संजय। हे संजय मेरे पुत्र और पंडु के पुत्र क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते, वो कुरुक्षेत्र का हाल मेरे को बता। ये शुरुआत करते इस तरह करके वो वहां बैठा बताता है। सारी बातें संजय ने बताई, किसके प्रताप से, अपने गुरु के प्रताप से। इसीलिए गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी है। कितनों की बातें सुनेगा, गुरुमुख जो मिल जाता है
तो क्या लेखा निमिट जाता है। इसलिए गुरुमुखता आना बड़ा मुश्किल है। कई लोग तो कोई लालच के लिए आता है, कोई मान बढ़ाई के लिए आता है, कोई किसी चीज के लिए गुरुमुख हो कि आता है, उसको सभी चीज मिल जाती है, उसको सभी चीज मिल जाती है। एक गुरुमुखता होती होनी चाहिए, सारी चीज पानी भरती रहती। फिर मिसाल देता हूँ, जैसे राजा का 3 रानी थी और तीनों रानियों में क्या, जब राजा विदेश में जाने लगा, वो कहने लगा रानी कि हाँ मैं विदेश में जाता हूँ, कोई चीज की जरूरत हो तो मंगा लिए। छोटी रानी से प्यार था, वो कहने लगी रानी तेरा पति तेरे पर बड़ा खुश होगा। वो कहले महाराज मेरे को किस चीज की जरूरत है, एक बढ़िया चूड़ा ले आना और एक बढ़िया साड़ी ले आना। बोला जरूर लाऊंगा। उन्हें लिख लिया। दूसरी रानी ने कहने लगा मैं विदेश जाता हूँ, कुछ लेना देना बताओ। वो कहने लगी मेरी खातिर तो जाना तेरा पति इन चीजों पर ही जाएगा, मेरी खातिर तो बढ़िया सुरमा लाना और बिंदी लगा लू, बिंदी लगा लियाना और बढ़िया साड़ी ले आना। बोला ले दूंगा, लिख लिया। जब वो एक तो तीसरी रानी के पास में गया, कहने लगा रानी कि हाँ मैं विदेश में जाता हूँ, कोई चीज मंगानी हो। बोला मैंने कोई चीज की जरूरत नहीं है, फकत आपकी जरूरत है। गुरुमुख ने गुरु की जरूरत होती है। क्या कहता, मिसाल दे की समझाता हूँ। वो कहता मैंने कोई रानी कहती मैंने कोई चीज की जरूरत नहीं राजन, मन तो आपकी जरूरत है, बस आप जल्दी आ जाना और मालिक आपको खैरियत से ले जाए, खैरियत से लावे, प्यार प्रेम बना रहे अपना, राजा जल्दी आ जाना बस। और मैंने कुछ नहीं चाहिए, आपकी जरूरत आप ही चाहिए। अब वो चला जाता, जब वापस आता है उनकी चिट्ठी में लिखी तो वो चीजें पहुंचा देता। राजा जिस रानी का तो आपकी उस घर में आ जाता रानी पास में, और सामान भी काफी ले आया था, सब वहां रख देता। और रानी दो थी, वो खिंच जाती, कहती क्या किया आपने, हमारे को तो दो दो चीज लाके दी, इसको इतना धन इतना लाकर गिर दिया और इसके घर में आ बैठे। वो बड़ी भारी इतराज करे। वो कहने लगा तुम्हारी चिट्ठी देख लो, तुमने कहा था मेरे को साड़ी चूड़ा चाहिए, वो कहते शीशा और बिंदी चाहिए, मैं ला दी। इसने तो ये कहा था मैं तो आपकी जरूरत, जहां मैं जाऊंगा और सारी चीज जाएंगी, जहां मैं जाऊंगा उसे सब चीजें जाएंगी। मैं किस तरह थी तो मेरे को मांग गया था, ये और चीज जितनी धन माल को लाए ये मेरे गेली है, तो मैं जाऊंगा वहीं जाए। इसलिए गुरुमुख ने कुछ चीज मांगने की जरूरत नहीं होती है। गुरुमुख तो अपने सतगुरु का ख्याल बनाए रखो, उसको सभी चीज बिन मांगे मिल जाती है। और कितनी मिल जाती है, जैसे वो मांगता कुछ है, बिना उसके मांगना आता गुरुमुख को। बच्चा माँ बाप के घर खेलता खेलता जाएगा, बच्चे को क्या मांगना आता है, वो तो गिंडी खुड़िया मांगेगा। हजूर महाराज जी गए स्वामी जी महाराज के पास में, वो कहने लगे मांगता महाराज, कहने लगे स्वामी जी मांगो शालिग्राम, कुछ मांगना हो तो। बोला जी क्या मांगू, कई बार झरझरदार क्या मांगू। बोला कुछ भी मांगो, कुछ नहीं मांग सकता। बोला शालिग्राम के हाँ, बच्चों को क्या मांगना आता है, गिंडी खुड़िया मांगेगा। और क्या मांगना आता, इसलिए ये पता नहीं कि उसका माँ बाप उसके लिए कितना बंदोबस्त करता है। सोचो तुम अपने पुत्रों वाले सो कि वो पुत्र तो गिंडी खुड़िया ऐसा मांगते, तुम कितना बंदोबस्त करते अपनी औलाद के लिए। कई मकाने बनाते हो, कभी धन जमा करते हो, कभी और जंगल में जायदाद खरीदते हो, कई सोना लेके धरते हो, कितना भारी कितना करते हो कि उस औलाद के लिए क्यों करते हो। वो तो बेचारा जानता है नहीं, वो तो गिंडी खुड़िया जानी बार की ऐसाराम को जानता। वो ऐसाराम भोगने के पीछे भी माँ बाप कितना बंदोबस्त। इसीलिए सतगुरु कहता है तू क्या मांगता है, तन तो गिंडी खुड़िया मांगना आता है। हम सत्संगी बनकर के न हम गुरुमुख नहीं बनते न,
सत्संगी बन की कोई कहता मेरी भैंस ठीक हो जाए, कोई कहता मेरा बच्चा ठीक हो जाए, कोई कहता मेरा जमाई ठीक हो जाए, कोई कहता मेरे को नौकरी मिल जाए, कोई कहता मेरी लड़की ठीक हो जाए। हम मांगते भी क्या, हम तो गिंडी खुड़िया मांगते हैं। सतगुरु के पास में जाके तो सतगुरु को ही मांगना चाहिए। जब मालिक मिल जाता है तो मालिक को मांगो, सारी आशा पूरी हो जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए गुरुमुख के पास जाके तो सतगुरु को मांगो, सब कुछ मिल जाता है। ये चीजें अगर तुमको मिल भी गई तो ये तो यहाँ रहने वाली से जाने वाली नहीं है। बल्कि मेरे पास में प्रेमी आया करता था, वो कहता महाराज मेरे को ज्यादा धन की जरूरत नहीं, इतना रखिए 2 रोटी मिल जाए। धन हो गया तो हम बर्बाद भी हो जाएंगे, क्यों, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। अगर धन दो तो मेरी बुद्धि को, मेरी वृत्ति अच्छी होनी चाहिए, आज से वैसी होनी चाहिए, तब तो ठीक है ना। मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को तो आपकी जरूरत है, मेरे विचार पवित्र बने। इसीलिए आप लोगों ने बार बार देखा होगा, जो गुरुमुख होते उनको सभी चीज आ जाती है काबू। तो इसीलिए तुम क्या परमार्थ की कमाई करा करो। जब परमार्थ कमाओगे स्वार्थ कुदरती ही बन जाता है। पर हम परमार्थ नहीं कमाते, स्वार्थ के पीछे लग जाते हैं। जब सारी जिंदगी स्वार्थ का पीछे लगे रहोगे तो बताइए फिर तुम किस तरह। वो ये बात से कला कल्पना नहीं मिट सकती, और कला कल्पना नहीं मिट सकती तो अपने प्रीतम को नहीं रहता सकती। इसलिए कला कल्पना मिट की पिया को रिझाले। उस पिया को कौन पिया, उस मालिक को, उस शब्द को रिझाले। जब तक काम क्रोध ये आते हैं तो शब्द कभी खुलता है नहीं न, शब्द की धुनकारे सुनता है नहीं न। जब कला कल्पना होती है तो कौन शब्द सुन सकता, सुनते हो। जब मन में शांति आती है एकदम, तब हम शब्द की धुनकारे प्रकाश सुनते हैं। जब दिल में कला बनी रहती है, कल्पना उठती रहती है, तो हम कभी भी शब्द की सुनाई धुनकारे नहीं सुन सकते, तो कैसे पिया रिझा सकते हो। इसीलिए कहते हैं कला कल्पना को मेट करके तब सब कुछ बन सकता है। तो कला कल्पना कैसे मिटे, गुरुमुखों की मिटती है, नहीं तो मिट नहीं सकती। न सामने मन कहा था, तुलसीदास उरलग भी कहते हैं, या और महात्मा भी हरेक कहते हैं, के कहते हैं कि ये इतनी बुरी दौड़ है, आस लग रही, आसान लग रही, आपता नहीं धापता, मृत के गेल हो रहा चीता, कह चमन जागांत में रीतेकारी। ये अपनी आपता को छोड़ नहीं सकते न, मेरी मेरी करने वाले छोड़ गए, मही पृथ्वी तो संग में किसे करना चाहिए। जगत रोगी भोगी सोगी, वहां पर मुंह पिटवावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। तो इसीलिए संसार रोगी भोगी है। ये किस तरह बच सकता है, गुरुमुखों का संग करो, गुरुमुखों की शरण में जाओ। गुरुमुख ही बता सकता, ना बताने वाला कोई है नहीं। हम संसार की चीजें मांगते मांगते और अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, और फिर क्या मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, सारी जिंदगी बर्बाद कर। इसलिए तुम परमार्थ को कमाई करो, परमार्थ के पीछे स्वार्थ आप ही बन जाता है, परमार्थ के पीछे स्वार्थ आप ही बन जाता। देखे नहीं, कई लोग स्वार्थी आते हैं और क्या कहते हैं, हम भी कोई टेम होता देख की कह देता कि फलानी चीज इसके हाथ से बन जाए, इसके कर्म कट जाएंगे। आप कहते हो किस तरह, पता नहीं। बाबा सावण सिंह जब तनख्वाह मिला करती थी तो एक साधु के पास जाए, 1 रुपया चढ़ाकर, उनकी डायरी में लिखा हुआ था 1 रुपया चढ़ाया करते थे। एक दिन वो साधु कहने लगे सावण के, हाँ कि मैं आज 1 नहीं लूंगा, तो आज 5 लूंगा, चिट्टे धोड़े धोड़े 5 लूंगा। महाराज कहने लगे सावण सिंह, बाबा जी लालची बन गए। बोले हाँ, फिर बेरा पटेगा। अब वो 5 रुपये ले पुन कर दिया। सावण सिंह की करड़ाई थी कोई,
बाबा जी ने उसकी करड़ाई तार दी, सांवल तेरे ऊपर बड़ी करड़ाई थी, पता भी लग गया। इसीलिए संत महात्मा जानते हैं। तो कहते मैं एक जाया करता था, उन्होंने दादरी कहानी, एक चरखी में एक महात्मा था बड़ा अच्छा, तो उस महात्मा के पास में 5-7 सत्संगी चले गए तो बैठे एक लाला जी था उन सत्संगियों में, बैठ की बात करने लगा। तो महात्मा आया उठ की करना, लाला जी के हाँ ये एक बड़ी रजाई बनवा की लाना यहाँ ओढ़ने के लिए, कितनी तो 5-7 मानस ओढ़ रजाई बनवा की लाना बड़ी सारी, और किसी को नहीं कहा मैं। वो लाला जी उठे तो उठ करके आए, आके जो 45 के थे 45 में आके कहने लगा क्या बाबा है, दुनिया पागल हो रही जाती है, वो तो लालची है एक नंबर, वो तो बदमाश है एक नंबर लालची। मेरा हाथ पकड़ के ने बोला बढ़िया रजाई बनवा के लाओ और बड़ी लंबी चौड़ी लाओ, मेरी मौजूदगी की बात है। उन्होंने कहा तड़के ने, वो हमें तो गया नहीं उस वक्त में, वो सत्संगी जाया करते थे, 2-3 प्रेमी 45 गए बाबा के हाँ हमारे को का कितनी बड़ी रजाई बनवानी चाहिए, आपने लाला जी को नहीं करनी थी, उसने तो हमारी बेइज्जती कर दी कि तुम्हारा बाबा लालची है, मेरा हाथ पकड़ के रजाई बनवाओ था। बोला रे भाई तुम्हारे तो रजाई नहीं लेनी थी, तो उसके कर्म काटने थे, उस न्याय के 2 भाई मरने हैं, मैंने एक रजाई में उसके कर्म काटने, वो देसावरा में जाएंगे, एक भाई मरेगा एक जलंधर बद की यहाँ आएगा। और देख नोट करना, मैं उनके कर्म काटने के लिए रजाई उनके कर्म कटते, इसीलिए कौन कहता संत सतगुरु की बात को पहचान सकता है। ये वही बात हुई। उन्होंने कहा वो गए 5-4 भिन्नों पर, एक मर गया, दूसरा आया आन की और बड़ा पेट जलंधर लेके बोला देख ली। बाबा जी ने ये बातें पहले बता दी, एक रजाई के लिए उनके कर्म काटता, इसीलिए संत सोड़े की सोड़ बना देते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत।
भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना, देखे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।